सरकार ने हाल ही में ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने की दिशा में कई कदम उठाए हैं, खासकर जब अमेरिका के टैरिफ का असर हमारे व्यापार पर पड़ रहा है। यह एक महत्वपूर्ण समय है क्योंकि छोटे और मध्यम उद्यम एमएसएमईज इस बदलाव को लेकर काफी चिंतित हैं। एमएसएमईज का कहना है कि अगर सरकार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई को इन्वेंट्री लेड मॉडल में अनुमति देती है, तो इससे उन्हें काफी फायदा होगा। यह एक ऐसा मॉडल है जिसमें कंपनियां अपने उत्पादों को पहले से स्टॉक कर सकती हैं और फिर उन्हें ऑनलाइन बेच सकती हैं। इससे न केवल उनकी बिक्री बढ़ेगी, बल्कि वे वैश्विक बाजार में भी अपनी पहचान बना सकेंगे। अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ ने हमारे निर्यात को प्रभावित किया है। एमएसएमईज को इस स्थिति में खुद को ढालने की जरूरत है। अगर हम ई कॉमर्स के जरिए अपने उत्पादों को विदेशों में बेचने में सक्षम होते हैं, तो यह न केवल हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। सरकार को चाहिए कि वह एमएसएमईज की चिंताओं को समझे और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करे। एफडीआई की अनुमति देने से न केवल निवेश आएगा, बल्कि तकनीकी सहयोग भी मिलेगा। इससे एमएसएमईज को अपने उत्पादों की गुणवत्ता और वितरण प्रणाली को बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। हमारे देश में कई ऐसे उत्पाद हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, जैसे कि हस्तशिल्प, वस्त्र और कृषि उत्पाद। अगर हम इन उत्पादों को सही तरीके से प्रमोट करें और ई कॉमर्स प्लेटफार्मों का उपयोग करें, तो हम वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें एक ठोस नीति की जरूरत है। एमएसएमईज को चाहिए कि वे एकजुट होकर सरकार से अपनी मांगें रखें। अगर हम एकजुट होकर अपनी आवाज उठाते हैं, तो सरकार हमारी बात सुनेगी। इस समय हमें अपने उत्पादों की मार्केटिंग पर ध्यान देना होगा। डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया और ई कॉमर्स प्लेटफार्मों का सही उपयोग करके हम अपने उत्पादों को सही ग्राहकों तक पहुंचा सकते हैं। आखिरकार यह समय है बदलाव का। एमएसएमईज को चाहिए कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और सरकार से सहयोग मांगें। अगर हम सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो न केवल हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि हम एक नई पहचान भी बना सकेंगे। इसलिए हमें एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा। यह सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। आदैत्य